से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गांव टुंडली में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा उनके घर पर ही मिले, इसलिए सरकार लोगों के घर पर ही पहुंच रही है। इस यात्रा के माध्यम से आंगनबाड़ी सुपरवाइजर और वर्कर्स भी लोगों को जागरूक करने में काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सब महिलाओं को बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब महिलाएं भी जागरूक हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में आकर खुद ये पूछती हुई है कि क्या कोई सरकारी योजना आई है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं को खान पान के बारे में भी बताया जाता है। बच्चों के खेल के माध्यम से शिक्षित उन्हें किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा भी अपने स्टॉल लगाए जा रहे हैं। बेटी बचाओ का नारा मोदी जी ने पानीपत में आके दिया था, हरियाणा में ही दिया, और उसके बाद जो बेटियों की संख्या थी पुरुषों के मुकाबले में, जो बहुत गिरी हुई थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। मोदी जी क्योंकि एक आम जीवन से उठकर आए, रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी, लोगों की आवश्यकताओं को वो जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आकर जो योजनाएं बनाई, आयुष्मान भारत कार्ड बनाया कि 5 लाख तक का हर साल आयुष्मान कार्ड वाला अपना इलाज करवा सकता है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी घर में बीमारी आ जाए तो उस घर की खुशियां छीन जाती हैं कि कहां से खर्च करूंगा। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाया। महिलाएं चूल्हे में धुआं मार मार के अपनी आंखें खराब कर लेती थी, उन्होंने सबको गैस का सिलेंडर देने की घोषणा की, उज्ज्वला योजना बनाई। और हमारी जो आज की स्टॉल लगी है ये है महिला एवं बाल विकास परियोजना की तरफ से। और हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो हमने अपना प्ले स्कूल का मटेरियल रखा हुआ है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सर यहाँ पे मोटे अनाज से संबंधित हमारा सामान रखा हुआ है, हमारी रेसिपीज़ हैं, और हमारे यहाँ पे वेजिस हैं जो हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताते हैं कि हमने हरी सब्जियों का अपने खान पान में कैसे उसको शामिल करना है। और जो हमारे आंगनबाड़ी से संबंधित रेसिपी है उसी से रिलेटेड ही हमने आज यहाँ पे अपनी रेसिपीज़ ही बनाई है, जैसे हमारी आलू पूरी है और गुलगुले हैं, पुलाव हैं, ताकि प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चियाँ आएँ वो देख के इनको अपने खान पान में इसी को शामिल कर सके और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाएं। हम जैसे बच्चों को 3 से 6 साल के बच्चे जो प्ले स्कूल में आते हैं उनको खेल के माध्यम से शिक्षित करते हैं। जैसे बच्चे कोई ये फैमिली के बारे में बता दिया पम्फलेट दिखा के कि परिवार में कौन कौन रहता है, और काउंटिंग करना सिखा दिया, चीज़ें दिखा के उनको, ताकि वो खेल खेल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकें। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा।
और हरियाणा के सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संसाधनों की पूर्ति के साथ साथ युवा पीढ़ी का संस्कारवान होना भी जरूरी है। प्रत्येक नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करे। कर्तव्य किसी भी व्यक्ति के लिए नैतिक या वैधानिक जिम्मेदारी है, इसका पालन सभी को अपने देश और समाज के लिए करना चाहिए। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि अच्छे कार्य करने वालों से ईर्ष्या नहीं बल्कि उससे बेहतर करने का प्रयास करें। सांसद धर्मवीर सिंह रविवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तोशाम पहुंचे और बनवारी लाल जिंदर सुईवाला महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में वो ये बोल रहे थे। और इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। सांसद ने आम लोगों की समस्याएं भी वहां सुनी और मौके पर उन कुछ का निदान भी करवाया। सांसद ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक शशि रंजन परमार ने भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को अवगत कराया। देखिए, आज हम विकास की तरफ तेजी से दौड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक सपना है, सोच है कि हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। अब हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि उसमें हमारे सबका भागीदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर केंद्र और प्रांत की सरकारें काम कर रही है, हम अपनी भी जिम्मेवारी निभाएं। और इस प्रकार का जो रथ आया है उससे तो हमें बहुत सहूलियत मिली। जो कामों के लिए चंडीगढ़, भिवानी, तोशाम जाना पड़ता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार की यात्रा हर 6 महीने गांव में दोबारा से। करनाल जिले के इंद्री के गांव बूटान खेड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सेरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत को साल 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का है। इसके साकार होने से भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत होगा और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेल नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसकी बदौलत आज देश में हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से देश और समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज इंद्री विधानसभा के बुटान खेड़ी के अंदर मोदी की गारंटी की वैन आज यहाँ पर आई है और आप देख रहे हैं कि आज गांव के कितनी भारी संख्या के अंदर लोग यहाँ पर इस मोदी की गारंटी वैन से लाभ लेने के लिए जो छूटे हैं, भारी संख्या के अंदर यहाँ पधारे हैं। ये मोदी जी की ही गारंटी है, ये मनोहर लाल जी की ही गारंटी है कि गांव के अंदर कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। सरकार की योजना का लाभ उस तक पहुँचे, ये मोदी की ही गारंटी है। और उसको लेकर के आज मैं यहाँ बुटान खेड़ी के अंदर आया हूँ। हमारे आदरणीय विधायक जी राम कुमार कश्यप जी वो भी साथ में हैं, सभी यहाँ पर, और एक एक व्यक्ति को देख करके उसको योजना के लाभ के साथ, सरकार की योजना के लाभ के साथ जोड़ने का काम ये कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिनका डायरेक्ट लाभ, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जन धन खाता हो, प्रधानमंत्री बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, हर घर के अंदर नल स्वच्छ जल हो। लगातार इतनी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोगों को किसी न किसी रूप के अंदर जोड़ करके उनको मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। आज हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग गांव के निवासी आए थे और उनके बीच में हमने बात भी रखी है। लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बड़ी श्रद्धा से, और महिलाएं भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ी श्रद्धा से प्रेम करती हैं। 2024 के अंदर बड़े मैंडेट के साथ कमल का फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और तीसरी बार मनोहर लाल जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार आज हम कानखेड़ी गांव में हैं, यहाँ पर हम अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में आए थे। उन्होंने यहाँ आकर के जो भी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजना गरीबों के लिए चला रही थी, उन सभी की यहाँ जानकारी थी। और जो भी लाभार्थी जिनको कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाया था उन सभी को उनकी समस्या खत्म करके उनको लाभ देने का काम किया। जैसे आयुष्मान 13 यहाँ पर जो आज आया, उज्ज्वला योजना के
लक्ष्मण जी के तीन जो वृद्धों को पेंशन लगाने का काम किया, इसी प्रकार से शायद दर्जनों की संख्या में जो परिवार पहचान जिनकी गलत थे उनकी करने का काम किया। इस प्रकार से काफ़ी योजनाओं का जो जानकारी देने के बाद उनको लाभ देने का काम किया। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां गांव के लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा अंबाला के जमेतपुर पहुंची। इसमें गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि विश्व में विकसित देश की संख्या 37 है और 38वां हमारा देश होगा, जिसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है। उन्होंने कहा कि ये तो मोदी जी का विजन है कि सरकारी योजनाओं का फायदा हर आदमी तक पहुंचे। इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, जो हर गांव में जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जो योजनाएं लागू की गई हैं और उनके कुछ पात्र रह गए हैं और वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहे, तो उनको मौके पर ही हर काम किए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है और इसके आने के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसके साथ सभी सरकारी विभाग जिनसे आपको काम पड़ता है, वो सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। जैसे गली में सब्जी बेचने वाला आता है, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही आज सरकार आई है कि बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, आधार कार्ड बनवा लो, आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लो। ये पहली बार 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, पहली बार है कि सरकार हर दर पर जा रही है कि जो जो स्कीमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित की हैं, उसका 100% लोगों को लाभ मिलना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का कार्यक्रम गुरुग्राम जिले के गांव ऊंचा माजरा में भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोहिया वहां पहुंचे और प्रदर्शन स्थली का उन्होंने जायजा भी लिया और स्टॉल्स पर मौजूद विभागीय कर्मचारियों से विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेने के साथ लाभार्थियों को भी प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के देशवासियों के नाम वर्चुअल माध्यम से दिए गए संबोधन को भी सुना गया। इस कार्यक्रम में सांसद लहर सिंह सिरोहिया ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजनाओं को हर दरवाजे तक पहुंचा रही है। ये सुदूर पंचायत के गांव तक और वास्तव में बिना किसी भेदभाव के पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि यात्रा में आम लोगों का मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह है वो भी अभूतपूर्व है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को ऐसी सरकार मिली जो गारंटी के साथ अंत्योदय उत्थान की योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। राज्यसभा सांसद ने यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि बहुत कम समय में करोड़ों लोग मोदी की गारंटी वैन से जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजना की परिपूर्णता करने पर केंद्रित है, जिसमें यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि योजनाएं पूरे भारत में नागरिकों तक पहुंच रही हो। इस अवसर पर भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्प शपथ ली गई। मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई है, अपने आंखों से आज कार्यक्रम देखा मैंने, और जो लोगों में उत्साह है, मोदी जी की गारंटी के प्रति जो विश्वास है, मैं समझता हूँ बड़ा बहुत आश्चर्यजनक रहा। और जो लोगों का उत्साह देखते बनता है, और मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी और हमारे जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, इस बात का पूरा निष्ठा से काम करेंगे कि मोदी जी की गारंटी नीचे से नीचे तक पहुँचे और देश का विकास हो। और आज जो हमारे पूरे भारत की विश्व में जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उसके में लिए हम सब लोगों का बड़ा योगदान है। जब से स्तर पे हम लोग हैं, हम सब अगर सबका साथ सबका विकास के से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अधिकारियों का और सब यहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ कि बड़ा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है और कर्मचारी बड़ी निष्ठा से लगे हुए हैं और आगे इस तरह से लगे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारत के गाँवों का कल्याण होना ही देश का कल्याण है और भारत में गाँव में खुशहाली आने से ही देश में खुशहाली आएगी, ये मेरा विश्वास है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव पाड़ा में पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि और ग्रामीणों ने विकसित भारत के लिए संकल्प शपथ ली। लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के अपने अनुभव साझा किए। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम समाज के अंतिम व्यक्ति को उसके द्वार पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का 100% लाभ देने की गारंटी के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा गाँव में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प और जनसंवाद यात्रा का गांव में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये गांव हंसला में पहुंची, जहां नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्षा उमा सुधा ने इसका स्वागत किया। थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की पारदर्शी नीतियों से भारत फिर से विश्व का सिरमौर बनेगा। इस देश को विश्व के अग्रीम देशों में शुमार करने के उद्देश्य से समाज के अंतिम व्यक्ति को खुशहाल और समृद्ध बनाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया है। इसके लिए सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर योजनाओं का 100% लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचा रही है और इससे हर पात्र व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है। विकसित भारत यात्रा के दौरान आज हम गांव अंसाला में पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यो अभियान चलाया हुआ है कि आप लोग जन संवाद के जरिए लोगों के पास जाकर उनकी समस्याओं को सुने। वो ये चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि हमारी जो योजनाएं लॉन्च की गई हैं उनको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस जन संवाद के दौरान में हमने लोगों की यहाँ पर समस्याएं सुनी और जो योजनाएं हैं, जैसे कि गैस चूल्हा सिलेंडर का है, अभी यहीं पे मौके पर ही हमने एक का रजिस्टर किया और साथ के साथ ही उनको हमने जो लाभार्थी थे उनको वितरित किया। प्लस कई लोगों की पेंशन्स बनी हैं। आयुष्मान योजना आयुष्मान के लिए भी हम लोगों ने नाम रजिस्टर किए हैं और कई लोग ऐसे थे जिनके आईडी में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो हम लोगों ने यहीं मौके पर करेक्ट किया। और प्लस 1-2 विकलांग पेंशन ऐसी थी जो बेचारे वहाँ 20 किलोमीटर दूर हमारे विभागों तक नहीं पहुँच सकते थे। हमने वहीं मौके पर ही उनका रजिस्टर किया और वो ओके हो गई है। और इस तरीके से सरकार आपके द्वार का इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुना जाता है और मौके पर ही उसका हल निकाला जाता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल खट्टर जी का, प्लस अपने प्रधानमंत्री जी का और विधायक सुभाष सुधा जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोग अपनी समस्याओं को मौके पर ही समाधान करवा रहे हैं। मुझे आज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की तरफ से फ्री गैस चूल्हा मिला है और मैं विधायक सुभाष सुधा जी का और उनकी वाइफ उमा सुधा जी का धन्यवाद करती हूँ। और मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में उमड़ रही लोगों की भीड़। केंद्र और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही यात्रा। और इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है।